और जम्मू कश्मीर की बात करें तो नीचे से लेकर ऊपर तक हम नीचे ग्रास रूट पर निशानदेही कर रहे हैं कि हमारे इशू के हैं। आपने देखा होगा कि जहां पर डाया खासकर डीएपी 1300 का बैग था और ये डीएपी आपके सामने 1950 का बिका, साथ में नैनो दिया। ये सारा लूट का सवाल है। यहाँ पर अब ये जो हमारे गौरव मलिक जी कह रहे थे, सरकार ने वादा किया था कि साल का 50,000 नौजवानों को रोजगार देंगे। गैस सिलेंडर की बात भी की थी, बहुत सारी बातें की थी। आज हम सरकार से ये पूछने जाते हैं सरकार से कि ये मसला स्टेट लैंड का मसला था। अब स्टेट लैंड इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि स्टेट लैंड का इशू अब सरकार वोट पड़ के चुनाव हो गया, जब हमारे हाथ में आ गया, ना किसी को मकान बनाने देंगे, ना किसी को स्टेट लैंड में काम करने देंगे, जमीन पे उतरने देंगे। हम ये आज ये बात कहने आए हैं सरकार से, स्टेट लैंड हमारी है, सरकारी लैंड हमारी है, यहाँ मकान भी बनाएंगे, जमीन भी जोतेंगे। ये हम सरकार को, आपके माध्यम से सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं। यह हमारा इशू था हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के इशू पे हमारे साथियों ने, अलायंस ने सरकार तक बात पहुंचाई कि जहां हमारा हॉस्पिटल का मसला जो है, ये हेल्थ सेंटर है, ये कम से कम ये इसे दर्जा, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। वो भी बहुत ठंडे बस्ते में है। हम जो जोर से कहना चाहते हैं, जो सरकार ने वादे किए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, वो वादे फौरी तौर पर ये सारे वादे करें। हम जो हमारी ड्यूटी है, हम किसानों को लामबंद करने के लिए, मजदूरों को लामबंद करने के लिए, महिलाओं को लामबंद करने के लिए, नौजवानों को लामबंद करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में हम ये सारी मीटिंगें बैठे कर रहे हैं। और 2 फरवरी को हमारी रीजन कॉन्फ्रेंस होगी और 17-18 फरवरी को हमारे ऑल इंडिया से जो हमारी लीडरशिप आएगी, प्रकाश करारती जी आएंगे, अशोक डबरे जी आएंगे, वहां सारे जम्मू कश्मीर के डेलीगेट होंगे। वहां हम आपस में विचार करके अगली रणनीति, संघर्ष की रणनीति, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, आशा के सवाल पर, आंगनबाड़ी के सवाल पर और नई भर्ती के सवाल पर आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि जहां 4 लाइन का बात चल रही है, जहां कटड़ा से बांबला, जहां रजौरी, जो 4 लाइन का काम चल रहा है। अब हमारे वो आए थे पीएम जी, कश्मीर में आए थे, वहां टनल का उद्घाटन किया। वहां हमारे वो भी आए थे, नितिन गडकरी भी आए थे। वो कह रहे थे हमारी डिमांड ये है, और 4 लाइन का काम हो, कोई भी काम हो, लोकल भर्ती होनी चाहिए। ये करते क्या है कंपनी वाले, बाहर से भर्ती करते हैं, लोकल भर्ती नहीं करते और जमीन का मुआवजा देते। ये भी हमारी डिमांड जो है, साथ साथ डिमांड चलेगी। और आपके माध्यम से हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। आने वाले दिनों में हम पूरी रणनीति तय करके संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे और संघर्ष करेंगे। सरकार को हम ये बताने आए हैं, हम सोए नहीं। हमारी पार्टी सीपीएम की जो मीटिंग थी, जनवादी मीटिंग थी, हम सोएंगे नहीं। हमने सारे लोग नहीं बुलाए, ये वो लोग बुलाए हमने जो किसान फ्रंट पे, मजदूर फ्रंट पे काम करने वाले, संघर्ष करने वाले, आज सारी लीडरशिप आई थी। आने वाले दिनों में लोगों को ऑर्गेनाइज करके हम रोड में होंगे। कल हमारी स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रही है जम्मू में, उससे पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। उस सिलसिले में हम तैयारी कर रहे हैं और किसानों को इस सिलसिले में जागरूक कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है किसानों को मुत्तहिद होना, और उन बातों को अमलाने के लिए दबाव करना सरकार पर, जो सरकार ने बजाय खुद हमारे से वादा किए भी हैं। अब कभी तो वो 50,000 रोजगार हमें देने की बातें कर रही थी, मगर कितना रोजगार मिला वो तो हम सब जानते हैं। वही तो मैं इनसे बात भी कर रहा था कि कितना मिला है, शायद कहीं मिला होगा, मगर कम से कम ना जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं मिला। ये बात मानने वाली है। दूसरा, जो हमसे हम तो तवक्का कर रहे थे कि इस सरकार से कुछ और मिले, जैसे वो खुद कह रहे थे, दावा कर रहे थे, मगर उल्टा क्या किया, उल्टा हमसे ही ले लिया गया। जमीन के हुकूक हमारे थे, हमें मुश्किल से हासिल हुई थी जमीन, हम पेट भर खाना खाते थे। अब स्टेट लैंड के नाम पर जमीन हमसे छीनी जा रही है और रोजगार हमसे छीना जा रहा है। वैसे भी पहले ही रोजगार के
मौके बिल्कुल कम है, और कम मौके होने के बावजूद हमसे उसके भी हिस्सेदारी बाकी मुल्क के साथ शेयर करनी है। और जब शेयर करना है बाकी मुल्क के साथ, तो हमारे लिए इसके चांसेस खत्म हो रहे हैं। लिहाजा उसके खिलाफ आवाज खड़ा करने का सवाल है, मुतहद होना है सारे रियासत में, जम्मू में, और मतलब इसका कल्मिनेशन होगा जो हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी 2 फरवरी को, और फिर 17-18 फरवरी को जम्मू में स्टेट कॉन्फ्रेंस होगी। थैंक यू।